सिविल मैटर्स को लेकर कॉमन परसेप्शन ये है कि सिविल कोड का रुख वो व्यक्ति करे जिसके हाथ सोने के और पैर पत्थर के हो, क्योंकि सिविल कोड आमतौर पर एक लंबी प्रक्रिया है और इसलिए न्याय थोड़ा महंगा हो जाता है। लेकिन साथियों, आज अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लें और जान लें कि एक एक्ट के अनुसार आप इस लंबी प्रक्रिया से बच सकते हैं और महंगे न्याय से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं सुहेल शाह एडवोकेट फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म आज आपको उस एक्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, उस एक्ट का नाम है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। 1996 में ये एक्ट बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ। उसके बाद अब कई सारे अमेंडमेंट आए और इसमें बहुत सारे सुधार किए। प्यारे साथियों, अगर एग्रीमेंट करते वक्त दोनों पार्टी अपनी एक क्लोज में ये लिख दें कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद अगर अराइज होता है, उत्पन्न होता है, तो इसका निस्तारण किसी कोर्ट में ना जाकर दोनों पार्टी द्वारा नियुक्त एक आर्बिट्रेटर द्वारा किया जाएगा। तो आर्बिट्रेटर दोस्तों यानी किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाएगा। वो व्यक्ति विशेष जो दोनों पार्टी को सुनकर अपना निर्णय देगा, उस व्यक्ति को इस एक्ट के अंतर्गत हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। और सिंगल आर्बिट्रेटर होने की दशा में इसको हम सोल आर्बिट्रेटर कहते हैं। एग्रीमेंट की क्लोज के अंदर आप ये पावर किसी एक पार्टी को भी दे सकते हैं कि किसी एक पार्टी द्वारा वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है। और यदि ऐसा आप डिस्क्लोज नहीं करते कि किसी पार्टी विशेष द्वारा ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की सेक्शन में आप एप्लीकेशन लगाकर एक सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करा सकते हैं। प्यारे साथियों, आर्बिट्रेटर अपॉइंट कराने के बाद उसकी फीस के लिए एक्ट के अंदर पूरा एक शेड्यूल दे रखा है। उसी एक्ट के अनुसार दोनों पार्टी को बराबर फीस देनी होती है। और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को शुरू करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी प्रोसीजर से बाउंड नहीं है। दोनों पार्टी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले अपनी सुविधा अनुसार अपने प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकती है कि किस प्रोसीजर के तहत आपके केस का निस्तारण होगा, किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, उसी लैंग्वेज के अनुसार आपके केस का निस्तारण होगा। और जिस प्लेस पर आप दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री होंगी, उसी प्लेस पर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को पूर्ण किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। तो उसमें जरूरी है कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए हैं वो निष्पक्ष हो, दोनों को समान अपॉर्चुनिटी, समान मौका दें अपने केस को लीड करने के लिए और एविडेंस और मेरिट के आधार पर निष्पक्षता से केस का निस्तारण करें। और जो भी फैसला आर्बिट्रेटर साहब देंगे, उनका फैसला वही वैल्यू रखेगा जो एक सिविल जज का निर्णय होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि आप आर्बिट्रेटर किसी विशेष व्यक्ति को रखें। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी क्वालिफिकेशन के बंदे को आप अपना आर्बिट्रेटर म्यूचुअली या आर्बिट्रेटर साहब से या ऑनरेबल हाई कोर्ट साहब से अपॉइंट करा सकते हैं। अगर आप 3 आर्बिट्रेटर रखोगे तो दोनों पार्टी एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती हैं और दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। प्यारे साथियों, इस एक्ट के अंतर्गत आर्बिट्रेटर साहब बाउंड होते हैं कि उनको उस केस का निस्तारण 11 महीने के अंतर्गत करना होता है। इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। तो इससे आपका समय बच जाता है। सिविल प्रक्रिया जो लंबी होती है उससे आप बच जाते हैं और आपका केस महंगा भी आपको नहीं पड़ता। और दूसरी बात, वो सारे मेजर्स जो आप सिविल कोर्ट में या सीपीसी के अंदर अवेल कर सकते हैं, वो सारे मेजर्स आप इस एक्ट के अंदर भी अवेल कर सकते हैं। वो सारे रिलीफ ले सकते हैं। जैसे ऑर्डर 39 रूल 1-2 ऑफ सीपीसी में आप इंटरिम रिलीफ ले सकते हैं। ऐसे ही जिस एग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन क्लोज होती है और वहां आपको ये संदेह होता है कि प्रोसीडिंग लंबा टाइम ले लेगी और आपकी किसी प्रॉपर्टी को या आपको कोई लॉस हो जाएगा, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आप सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाकर रिसीवर अपॉइंट कराकर या उस चीज को प्रोटेक्ट करा सकते हैं कोर्ट के समक्ष। और प्यारे साथियों, और अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू हो गई है तो ऐसी दशा में आप सेक्शन 17 की एप्लीकेशन लगाकर वो रिलीफ ले सकते हैं। और इनके दिए गए अवार्ड को आप जिस तरह सिविल जज की अवार्ड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसी तरह लर्नड आर्बिट्रेटर द्वारा दिए गए फाइनल अवार्ड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे ही ऐसी शानदार जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।